नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 80 न्यूज। देखिए, बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स एक बार फिर से हवा पकड़ने लगी है। आप सभी को पता है कि अभी से कुछ समय पहले तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार को चला रहे थे। इस दरमियान कई बहालियां आई, जिसको लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स आपने साफ तौर पर देखा। नीतीश कुमार का दावा था कि ये बहाली मेरे सपने थे और मैंने इन बहालियों को लाया, तो वहीं तेजस्वी यादव का ये कहना था कि जब एनडीए में पहले से आप थे तो आप ऐसी बहालियां क्यों नहीं ला रहे थे, ये मेरे कहने पर आपने ये बहालियां लाई है। तो ये क्रेडिट पॉलिटिक्स लगातार बिहार के अंदर चल रही थी। इसको सबसे बड़ा मुद्दा भी बिहार के लोकसभा चुनाव के अंदर बनाया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन अब एक बार फिर से जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है इसको हवा मिलने लगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अधिकारियों को आदेश दिया है कि आप लोग अब तैयारी कीजिए जो है नौकरियों की भरमार करने की। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि एक साल के अंदर 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी हम लोग अब सृजित करने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि एक साल के अंदर 1 लाख रोजगार भी हम सृजित करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार की इस खबर के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया है। क्या लिख रहे हैं, पढ़ के सुनाते हैं। ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं, हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जो आचार संहिता के चलते कुछ महीनों से रुकी थी। हमारे हटते ही पूर्व निर्धारित तीसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से वह रद्द हो गई थी। चूंकि अब लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, पहले से प्रक्रियाधीन 3 लाख नौकरियों के अलावा हमारी सरकार के निर्णय के अनुसार सभी विभागों की बाकी रिक्तियों पर यथाशीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू कर नियुक्तियां कराएं। सनद रहे, यह वही एनडीए और मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देना असंभव है। इतनी नौकरियों का पैसा कहां से तेजस्वी लाएंगा। जब हमारे साथ सरकार में आकर बैठे तो हमने साइंटिफिक तरीके से मुख्यमंत्री जी सहित वरीय अधिकारियों को बताया और समझाया कि कैसे 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। इससे पूर्व तक वो यह मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि बिहार में लाखों पद रिक्त भी हैं। हमारी सकारात्मक राजनीति का परिणाम हमेशा ही सकारात्मक मिलेगा। जिन लाखों युवक युवतियों को नौकरी मिली है और मिलेगी, उन पर हमारी इस पॉजिटिव प्रोग्रेसिव और मुद्दे पर आधारित राजनीतिक जीवन का प्रभाव रहेगा। जय हिंद, जय बिहार। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्रेडिट पॉलिटिक्स के तरफ जो है वो कदम बढ़ाया है बिहार के अंदर। मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर अभी विधानसभा को लेकर 5 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और उसके बाद एक साल के बाद जो है वो बिहार विधानसभा का जो मुख्य चुनाव है वो भी होना है। तो ऐसे में रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जो सीटें घटी है उसमें कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। तो इसी की भरपाई करने को लेकर नीतीश कुमार हरकत में है। वो जो वादे किए हैं नौकरियों की, वो नौकरियां देने के लगातार जो भरसक प्रयास है नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव अपने सरकार में दी हुई नौकरियों को लेकर वो कह रहे हैं कि ये हमारी दी हुई नौकरियां हैं और हमारा जो प्रोग्रेसिव राजनीति है इसका असर बिहार में हमेशा रहेगा। ऐसा कहते हुए तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि नौकरियां मेरे कहने पर आई थी। वैसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।